कॉग्निशन लैब्स ने अभी लॉन्च किया है डेविन, और वो अभी तक पब्लिक एक्सेस में नहीं आया है, बट उसी के कंपटीशन में और उसी के चीजों से मतलब सारा कुछ सेम टू सेम है, वही प्लानिंग वही सारी चीजें, और लॉन्च हो चुका है देविका। और आज हम लोग पूरा हैंड्स ऑन करने वाले हैं, लैपटॉप पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे एंड सब कुछ हम लोग ट्राई करने वाले हैं। देविका एक एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड उसको हम लोग ट्रायल टेस्ट करने वाले हैं, एंड ये एक ओपन सोर्स है भाई साहब, तो ये बेस्ट चीज है, दैट इज इट इज ओपन सोर्स, एनीवन कैन कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोजेक्ट, तो वो भी कर सकता है। तो वो गिट रेपोजिटरी पे हम लोग जाने वाले हैं, सारी चीजें पहले समझेंगे। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे आप देख रहे हो, एंड इसके रिक्वायरमेंट्स भी काफी ढेर सारे हैं, मैंने काफी चीजें इंस्टॉल करके रखी हुई हैं, काफी चीजें मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ, सारा कुछ गो थ्रू हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, देविका एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेसिकली, एंड ये इसकी रेपोजिटरी यहाँ पे देखना, पूरी रेपोजिटरी यहाँ पे, एंड ये ऑफिशियल रेपोजिटरी है। इसी के पैरेलल में एक और रेपोजिटरी है जो डकडकगो, जिसमें बस वेब ब्राउजर्स में डिफरेंस है, बिकॉज डेविन ने क्या कहा था, डेविन ने यही चीज क्लेम की थी ना कि उसके पास एक वेब ब्राउजर है, एक यहाँ पे चैट का वो है, दैट इज दिस वन, एज यू कैन सी यहाँ पे एक वेब ब्राउजर है जिसपे वो सर्च करता है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक कोडिंग पैनल है, और यहाँ पे वो पूरा सारा प्लानिंग और ये सारी चीजें प्रॉम्प्ट जहां पे हम लोग दे रहे होते हैं। तो खुद का वेब ब्राउजर, खुद का एडिटर, खुद का कोडिंग सेक्शन, सारी चीजें इसके पास भी है, देविका के पास भी। तो सेम चीजें हैं, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा कोड है बेसिकली, जो अभी कुछ दिन पहले ही, लाइक मेरे को लग रहा है लास्ट वीक या 10 दिन पहले ही ये यहाँ पे लॉन्च हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ना, देविका एजेंटिक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबसे मस्त और सबसे ये अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन लोगों ने दिया हुआ है कि अभी ये डेवलपमेंट फेज में है, एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है, तो भाई बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट आपको काफी अच्छे रिजल्ट से दे रहा होता है, तो वो भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं, कितना क्लेम इनका सही है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस डेफिनेटली वेलकम है, कोई ऐड करना है तो ऐड अप कर सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाने से पहले हम लोग यहाँ पे अबाउट में जाएंगे, दैट इज व्हाट इज देविका अबाउट। देविका एक एडवांस्ड एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है दैट कैन अंडरस्टैंड हाई लेवल ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वो इसको समझेगा, एंड इट विल ब्रेक डाउन देम इनटू द स्टेप्स लाइक डेविन डज, कि वो क्या करता है कि वो ब्रेक डाउन करता है स्टेप्स में, प्लानिंग बनाता है अपनी, उसके बाद फिर आपको सामने वो सारी चीजें प्रेजेंट करता है। तो सेम चीज देविका भी करने वाली है, एंड देविका यूटिलाइजेस एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज करता है, तो एलएलएम भी इंस्टॉल, आई थिंक ये ओलामा, ये वाला एलएलएम है जो हम लोग यूज करने वाले हैं, ओलामा, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, वो मैं दिखाता हूं, और इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है, जस्ट 2-3 कमांड्स है, वो डाल के आप इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी अभी दिखाएंगे। और मैं जो मशीन यूज कर रहा हूं वो अभी क्या नाम है, अभी ये मैकबुक एयर M2, ठीक है। तो आप विंडोज में भी सिमिलर स्टेप्स, बिकॉज अगर मान लो कोई प्रॉब्लम अगर CMD पे आ रही है आपको कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आप गिट बैश यूज कर लो, बिकॉज वो लाइनक्स बेस्ड होता है एंड यूनिक्स बेस्ड होता है, तो आप डायरेक्टली वहां से सेम कमांड्स यूज कर सकते हो जो मैं यहाँ पे मैकबुक पे यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो देविका एक एडवांस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेसिकली एलएलएम यूज करता है, प्लानिंग, रीजनिंग एल्गोरिथम्स एंड वेब ब्राउजिंग करता है, एबिलिटीज, एंड डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव माय फर्स्ट हैंड्स ऑन। एंड यहां पे देख रहा हूं ना, देविका इज मॉडल्ड आफ्टर डेविन कॉग्निशन एआई, तो ये मतलब जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो सेम काइंड ऑफ है। डेविन क्या नाम है, जो एआई है बेसिकली कॉग्निशन लैब्स ने जो लॉन्च किया है, डेविन एआई, फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो टूल लॉन्च किया है, सेम उसी पे बेस्ड है, उसी टाइप का आप समझ सकते हो। एंड दिस इज द प्रोजेक्ट एम्स फॉर द ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव ऑफ डेविन, मतलब एक ओपन सोर्स ऑल्टरनेटिव है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। की फीचर्स जो है बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा बहुत समझ लें, उसके बाद प्रैक्टिकलिटी पे जाते हैं। It supports Claude 3, ChatGPT 4, ChatGPT 3.5, LLM, local LLM मॉडल यूज करता है, that is Ollama, and for optimal performance use the Claude 3 family of models ये यूज कर रहा होता है। एडवांस AI मॉडल्स एंड कोड राइटिंग इन मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप लिख सकते हो, आप नेचुरल लैंग्वेज NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह भी, इंट्रैक्शंस वगैरह कर सकते हो, प्रोसेसिंग कर सकते हो। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है बेसिकली जो हम लोग करने वाले हैं। सिस्टम का आर्किटेक्चर यही है बेसिकली, यही वाला यूटिलाइज कीवर्ड एक्सट्रैक्शन यूज कर रहा होता है, कोड राइटिंग मॉड्यूल है, एंड ब्राउजर है जो इंटरफेस है बेसिकली जिसके थ्रू ये सारा कुछ कर रहा होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स है जो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत है बिफोर यू क्लोन, उसके पहले आपके सामने कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहला एक पैकेज, एक आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप क्या नाम है, आपके पास क्या नाम है, कॉन्डा है या पिप है, या आप ये VM इंस्टॉल कर सकते हो, यूवी इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे लिंक दी हुई है, डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हो। मैं वैसे कॉन्डा यूज करने वाला है, पिप यूज करने
वाला हूँ, तो मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ ये। उसके बाद आप बन यूज़ करोगे, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम अगर आपको चाहिए तो यहाँ से हम बन इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले तो। एंड ये वाला मैंने इंस्टॉल कर लिया, ओलामा मैंने इंस्टॉल कर लिया। जस्ट आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जैसे ही जाते हो आपके पास डायरेक्ट लिंक आ जाएगा, डाउनलोड पर जैसे ही टैप करोगे तो आपको दिखाएगा कौन से वर्जन के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हो। जो वर्जन टैप कर दो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए, जस्ट आपको एक लिंक देगा एंड यहाँ पे डाउनलोड्स में जाता है एंड ये ऐसे करके यहाँ पे आपका इंस्टॉल हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। जैसे आप देख रहे हो ना 3.8 GB या 4 GB के आसपास आएगा, जो आपका पूरा मॉडल इंस्टॉल कर देगा, आपका LLM पूरा इंस्टॉल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये इंस्टॉल कर चुका हूं मैं। अदर मैं इंस्टॉल करने वाले बन इंस्टॉल कर लेते हैं। जस्ट मैं ये कमांड चलाऊंगा अपने यहाँ पे, लाइक इन दिस, यहाँ पे मैं चलाने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्मिनल नया खोल लेते हैं, ये कमांड डालते हैं, इसको कर्ल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कर्ल यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से मैं यूज कर सकता हूँ कर्ल को। एंड मेरा यहाँ पे बन इंस्टॉल हो चुका है, बन इज इंस्टॉल, कर्ल नहीं, बन इंस्टॉल हो चुका है। मेरे पास ओलामा भी आ गया है, अब मेरा हैंड्स ऑन होना चालू हो चुका है। एंड आई विल फर्स्ट क्लोन दिस वन। मैं मेन रेपोजिटरी नहीं क्लोन करने वाला, एक और पुल रिक्वेस्ट है। कुछ तो इनके क्या नाम है इसमें, मेरे में मैंने इसको ट्राई किया पहले, तो इसके ना ब्राउजर जो है ना ये बिंग यूज कर रहा है, तो बिंग मेरे में कुछ प्रॉब्लम कर रहा था इसका API। तो बेसिकली मैं अभी क्या नाम है ये वाला, ये डक डक गो यूज कर रहा है, तो ये वाला मैं क्लोन करने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी क्लोनिंग दिस। तो यहां पे जस्ट आई विल गो टू दिस वन, ये कॉपी कर रहा हूंगा एंड आई विल गो टू माई दिस वन एंड आई विल क्लोन इट। यहीं पे मैं एक नया रेपोजिटरी बनाने वाला हूं, देविका, एंड आई विल क्लोन इट हेयर। एंड मैं यहीं पे एक VS कोड, विजुअल कोड मैं खोल लेता हूं, वेयर आई विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अभी ओपन हो चुका है अपना VS कोड एंड इसी में हम लोग सब कुछ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, दैट इज आई विल बी ओपनिंग माय टर्मिनल। और न्यू टर्मिनल में मैं जस्ट क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा गेट क्लोन कमांड, इट विल बी क्लोनिंग एवरीथिंग, सारा कुछ क्लोन कर ले। उसके बाद फिर मैं CD करने वाला हूँ देविका के अंदर, यहाँ पे लाइक आई विल बी गोइंग इनसाइड दैट फोल्डर, गिट के फोल्डर में मैं आ गया। नाउ आई विल बी फॉलोइंग दीज स्टेप्स, ठीक है। तो ये अपन साइड बाई साइड करने वाले हैं, तो यहाँ पे कर लेते हैं और इसको भी खोल लेते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। अब यहाँ पे कोंडा से कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे UV ही इंस्टॉल कर लिया फॉर द पिप पाइथन पैकेज के लिए। और पाइथन पैकेज यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, यू कैन सी हियर दैट सोर्स दिस हैज बीन एक्टिवेटेड। तो ये मैं इस टर्मिनल को पहले पूरा ही कर देता हूँ सो दैट इट इज ईजियर फॉर यू टू सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर दिए अपन ने। उसके बाद फिर मेरे को अगला कमांड दैट आई नीड टू इंस्टॉल पिप रिक्वायरमेंट्स मेरे को वो करना है। तो रिक्वायरमेंट्स मैं जल्दी से यहाँ से कॉपी करूँगा एंड आई विल गो हियर एंड आई विल पेस्ट इट, ठीक है। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी बिकॉज रिक्वायरमेंट्स हम लोग सारी डिपेंडेंसीज बेसिकली डालते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँ, जस्ट आपको दिखाने की कोशिश करूँ दैट व्हाट आर देयर इन द रिक्वायरमेंट्स। सो हियर इज अ फोल्डर ऑफ requirements.txt। व्हेन यू विल ओपन दिस यू विल सी ऑल द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायर्ड रहता है, मतलब जो भी हमारे प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज रहते हैं, जितने भी पैकेजेस रहते हैं, वो हम लोग requirements.txt में डालते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से मैंने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद व्हाट आई नीड टू डू, दिस ऑल हैज बीन इंस्टॉल्ड। फिर मेरे को ये दूसरा कमांड चलना है दैट इज प्ले राइट एंड इंस्टॉल दिस वन। तो आई विल जस्ट रन दिस कमांड ऑल्सो। यहाँ से मैं इंस्टॉल करूँगा एंड इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल इंस्टॉल इट, ठीक है। तो सारे जो पैकेजेस हैं यही कुछ 150, 200, कुछ 3 GB के भी हैं। जो LLM था वो 3 GB का था, तो ऐसे टाइम लेता है। तो अभी डॉकर इमेज ये लोग अवेलेबल करवा देंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें जो है ना वो एक कंटेनर में इमेज करके मिल जाएगी। तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। लाइक आप डायरेक्टली वो चीज यूज कर सकते हो, आपको अलग से इतनी ढेर सारी डिपेंडेंसीज यूज करने की जरूरत नहीं है। डॉकर का यही एडवांटेज है। तो यहाँ पे इसके अंदर चला गया। अब आई नीड टू बन इंस्टॉल, तो आई विल रन दिस कमांड, आई हैव रन दिस, इट विल इंस्टॉल ऑल द वट एवर रिक्वायरमेंट्स आर। यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो जाएगा। तो भाई मैं सजेस्ट करूंगा आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसके अंदर ही आप करना। और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए डायरेक्टली आप कमांड चला सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। डायरेक्टली मैंने यूज करके उसको एक्टिवेट करके उसी के अंदर यहाँ देविका मतलब शो कर रहा है। दैट मीन्स दैट आई एम इनसाइड माई वर्चुअल एनवायरनमेंट दैट आई हैव क्रिएटेड नेम्ड देविका, ठीक है। तो वैसे ही आप यूज करना, उसके बाद फिर चलाना। अदरवाइज आपको सो मच ऑफ डिपेंडेंसी एरर्स आएंगे। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट के बाहर चला गया था। उसके बाद जैसे देख रहा हूँ ना बेस में, मतलब कि मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट से बाहर है। तो मैंने सब ट्राई किया। अब देखो यहाँ पे मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट चालू हो चुका है एंड यहाँ पे मेरे सारे जो हैं बूटिंग अप हो चुका है, इनिशियलाइजिंग देविका, इनिशियलाइजिंग प्री रिक्वेस्टेड जॉब्स, और सारा कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मतलब मेरा जो LLM भी चालू हो चुका है एंड मेरा देविका डॉट वो भी लॉन्च हो रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अभी अपन वेट करेंगे, अब देखेंगे, थोड़ा टाइम ये लेगा। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, फिर ट्राई करके देखेंगे कुछ। तो एक और प्री रिक्वेस्ट है जो इंस्टॉल करना है हमें, दैट इज नोड एंड यू नीड टू यूज, आई हैव यूज्ड ब्रू इंस्टॉल नोड। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो सिमिलर वे आपको मिल जाएगा। ब्रू तो नहीं काम करेगा इन विंडोज, बट इन लाइनक्स दिस वन इट वर्क्स, ठीक है। उसके बाद फिर अपन नीचे यहाँ पे मैंने दूसरी चीज़ क्या इंस्टॉल की है, लाइक आई नीड टू हैव ब्रू
आई नीड टू हैव नोड इंस्टॉल्ड है मेरे में। अब उसके बाद स्टार्ट करने से पहले मेरे को ना UI एक फोल्डर है इनका, दैट आई नीड टू डू ब्रीव इंस्टॉल npm। ये आप देविका के अंदर, और देविका का मैंने एक नया यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया देविका नाम से। जस्ट मैंने नॉर्मल कॉन्डा को यूज करके, आप देख सकते हो नॉर्मल मैंने कौन सा कमांड यूज किया, तो वो मैं दिखा देता हूँ। दिस इज द कमांड दैट आई यूज्ड, मैं फिर से नहीं बनाने वाला हूँ। तो दिस इज द कमांड दैट आई यूज्ड, कॉन्डा क्रिएट -n देविका पाइथन, ठीक है। तो ये कमांड मैंने यूज किया था। तो यहाँ से आप डायरेक्टली वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाओगे, डायरेक्टली यहाँ पे साइन इन करके वो यूज कर सकते हो। तो इससे पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने की जरूरत है। तो ब्रीव आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और कमांड है, दैट इज क्या नाम है, ये आपको रन करना है, दैट इज दिस व्हाट इज द नेम। फिर आपको यहाँ पे एक और कमांड चलाना है, दैट इज बन जावास्क्रिप्ट रन टाइम के लिए बन इंस्टॉल। आप जैसे करोगे तो यहाँ पे कुछ आपके रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा, एंड इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक बार चला के फिर से देख सकते हो, एंड इट विल शो यू चेक्ड इतना इंस्टॉल्ड अक्रॉस दिस वन, मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है, दैट इज इट। जैसे ही आप देविका का फोल्डर खोलोगे तो देयर इज़ वन कॉन्फ़िग फाइल जिसके अंदर बहुत ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, और उसको आप अपडेट कर सकते हो। हाउ यू कैन डू दैट, आई थिंक हियर ओनली इट वाज देयर, दिस इज द कॉन्फ़िग फाइल। इसके अंदर आपको क्या करना है, यू नीड टू अपडेट योर क्या नाम है, अब ये वाला वो कॉन्फ़िग है अगर आपको अपने API यूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू यूज़ योर बिंग API, योर गूगल सर्च इंजन API, योर क्लाउड API, योर नेटलीफाई API, अगर आपको यूज़ करना है डिप्लॉय करने के लिए सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं भी करना है तो वो ऑटोमेटिकली अपना गूगल सर्च और ये यूज़ करता है config.py से, ठीक है। तो ये सब अपडेट करने के वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर ट्राई आउट करना है तो ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो इस स्टेप को। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेटिंग क्या करने की ज़रूरत है, जैसे मैं बता रहा था ना कि ढंग से ये नहीं चल रहा है, बिंग एंड गूगल सर्च इज़ नॉट वर्किंग फाइन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, आई विल जस्ट कॉमेंट आउट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट मैं हटाने वाला हूँ, एंड आई विल रिमूव दिस पार्ट। जस्ट मैं अपने उसके लिए मैं इसको कहीं पे पुश नहीं करूँगा, आई विल रिमूव दिस वन एंड आई विल जस्ट यूज़ द गूगल सर्च फॉर दिस वन, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अपन बस गूगल सर्च DuckDuckGo पे ही यूज़ कर रहे होंगे। तो ये वाला पार्ट मैंने हटा दिया और सेव कर लिया फाइल को। अब मैं DuckDuckGo पे ही सर्च करने वाला हूँ। तो ये दोनों कमांड्स आप हटा देना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ब्राउजर्स नहीं चलते, DuckDuckGo एकदम परफेक्ट चल रहा है, तो अभी के लिए यही यूज़ कर रहे हैं मैं। तो बाई डिफॉल्ट जब आप चालू करते हो ना तो वो डीबग मोड ऑफ करके देता है। तो यहाँ पे आप आना देविका.py में, उसके बाद फिर आप यहाँ पे ट्रू डीबग इज इक्वल टू फॉल्स होगा बाय डिफॉल्ट, इसको ट्रू कर देना, अदरवाइज डीबग वाला प्रॉब्लम होगा फिर बाद में वो। उसके बाद फिर से रीस्टार्ट कर लेना सर्वर। उससे पहले अपन फिर से कॉन्डा एक्टिवेट अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे, एक्टिवेट देविका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में आ गया। अब यहाँ पे मैं फिर से वाला कमांड चलाऊंगा, दैट इज देविका.python देविका.py, पाइथन देविका.py। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मेरा। जैसे ही आपका देविका वाला सर्वर ऑन होता है तो यहाँ पे शो करेगा डीबग मोड इज इक्वल टू ऑफ। तो आप बाय डिफॉल्ट देविका.py में जाना और यहाँ पे डीबग मोड को ट्रू कर देना, पहले फॉल्स रहता है ट्रू कर देना, उसके बाद सेव करके डायरेक्टली अपन इसको फिर से रिबूट अप करेंगे। अब यहाँ से फिर से मैंने चला दिया है वो सारे सेटिंग्स सेट करके। अब उसके बाद फिर से ऑन होगा, फिर से बूट अप करेगा, उसके बाद फिर से वहाँ पे डीबग मोड ट्रू दिखाना चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट विद इट। आगे देखते हैं। सो हियर यू कैन सी दैट डीबग मोड इज ऑन एंड माई सर्वर इज टॉप एंड रनिंग। अब यहाँ पे रनिंग है। अब मेरे को दूसरा काम क्या करना है, मेरे को UI फोल्डर के अंदर जाना है एंड आई नीड टू स्टार्ट द बन जो सर्वर है उसको स्टार्ट करके मेरे को डायरेक्ट UI में जाना है। तो अब देखते हैं क्या कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आई विल जस्ट क्लियर दीज थिंग्स, आई डोंट नीड दीज थिंग्स। तो यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा इसको। तो पहले थोड़ा सा ls करेंगे तो यहाँ पे UI करके एक फोल्डर है, आई नीड टू गो इनसाइड द UI एंड आई नीड टू रन बन डेव रन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मेरा UI चालू कर देगा, जस्ट सी। तो जब आप पहली बार चलाओगे तो हो सकता है आपको कुछ एरर आए, नो सच फाइल और डायरेक्टली। तो आप डायरेक्टली क्या करना, अपने लोग इसमें दिक्कत क्या हो सकती है, दैट यू आर नॉट इन योर फोल्डर, मतलब उस फोल्डर में नहीं हो, मतलब अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो मैं क्या किया, मैंने बन इंस्टॉल किया अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में और जस्ट आई डिड बन रन डेव, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा इस वाले होस्ट पे चालू हो चुका है। नाउ आई कैन गो टू दिस वन एंड आई विल सी कि हाँ इस पर क्या खुला। आई विल कॉपी दिस एंड आई विल गो टू माई फोल्डर, या इस पर चलते हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं कि दैट आई हैव ओपन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिसन करूँगा दैट एंड दिस इज़ माई UI। यहाँ पे ये चालू हो चुका है एंड आई कैन यूज़ एनी ऑफ द मॉडल। यहाँ पे मैं कोई भी मॉडल यहाँ पे यूज़ करके मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो एक आपको सैम्पल छोटा सा दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरा UI खुल चुका है एंड यहाँ पे मैंने अपना नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे LLM मॉडल सेलेक्ट कर लिया है, दैट इज ChatGPT 4 मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट फॉर दैट एंड गिव मी एन प्रोजेक्ट। यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ, जस्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास टोकन्स वगैरह भी हैं। तो गिव मी एन प्रोजेक्ट टू इम्प्लीमेंट द काउंटडाउन ऐप मोबाइल ऐप, ठीक है। मोबाइल ऐप
इन पाइथन, ठीक है, जस्ट लाइक दैट आई एम जस्ट ट्राइंग आउट, ठीक है। तो लेट्स ट्राई व्हाट इट डज। इट विल टेक सम टाइम, मेरे को पता है कि हाँ वो थोड़ा टाइम लेने वाला है और उसको प्रोसेस करने वाला है, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट फास्ट। तो वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं यहीं पे। तो यहाँ पे सारी इसकी APIs, यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाओगे सारी APIs देख सकते हो। अगर आपको खुद की बिंग मतलब अपनी खुद की APIs डालनी तो यहाँ पे आप डायरेक्टली डाल सकते हो, दैट इज बिंग API या क्लाउड API, जेमिनी API, जिससे क्या होगा ना कि वो डायरेक्टली आपके API से इंटरेक्ट करेगा। आई थिंक दैट्स वाई इट इज़ टेकिंग सम टाइम, ये नॉर्मल पब्लिक की वेटिंग हो रहा है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो, डायरेक्टली आप API फेच कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। डायरेक्टली आप जाओ OpenAI API ऐसे करके सर्च करो, आप लाके यहाँ पे डालो एंड यू कैन यूज इट, ठीक है। एजेंट इज बिजी अभी दिखा रहा है, दैट मीन्स मैंने अपना जो डाला हुआ है थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बिकॉज ये पब्लिक API यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको खुद की API यूज़ करनी है तो वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिखाता है, मैंने बहुत ढेर सारे ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं जिसमें प्रॉम्प्ट दिखाता है। ऐसे एक ट्यूटोरियल मैं दिखाता हूँ जिससे मैंने ट्राई आउट किया है। आई हैव सेटअप विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूटोरियल, आई हैव सेटअप। इसमें देखो लाइक इट इज शोइंग हेयर, यहाँ पे देखो दैट इज इट इज शोइंग, यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसमें गया, उसके बाद फिर यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पे कोड लिखा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने चेंजेस किए, फिर ये सारी चीज़ें ऐसे करके यूज़ करके वो ट्राई करता है। तो डेफिनेटली आप भी ट्राई आउट कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट है वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, यही सारी चीज़ें अपन ऐसे ही नई नई चीज़ें डालते रहेंगे, नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। तो अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, उनको भी कहो ट्राई आउट करने के लिए, खुद भी ट्राई आउट करो। इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दो, मैंने मेरा अलग से एक अकाउंट मैंने बनाया डेटा के लिए, तो डेटा विद अनुराग, इन दैट पर्टिकुलर उसमें हम लोग डेटा के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं रील्स के थ्रू। तो आप डेफिनेटली वहाँ जाके फॉलो कर लो, बहुत ढेर सारी चीज़ें भर भर के आती रहती हैं। अदर देन दैट हमारा ये चैनल तो है जिसपे हम लोग भर भर के टेक्निकल वीडियोस डालते हैं। अदर देन दैट हमारा एक ब्लॉग चैनल भी है जिसपे हम लोग मस्ती वाली, घूमने फिरने वाली, फैमिली से रिलेटेड और भी ढेर सारी, ऐसा लाइफ में कितने चेंजेस हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने 2-3 महीने हुए चेंज किए हुए इन एज अ रिमोट डेटा इंजीनियर, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे, डेफिनेटली आप देख सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करना। बाय बाय।